बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। रवि बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसमें एक दोष था। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और गुस्से में आकर ऐसी बातें कह देता था जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती थी। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उससे दूर दूर रहने लगे थे। रवि के पास उसके पिता के अलावा कोई नहीं था जो उसे सच्चा मार्गदर्शन दे सके। एक दिन रवि के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, गुस्सा बहुत बुरा होता है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है और हमें ऐसे कार्य करने पर मजबूर करता है जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत है। रवि ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे वह अपने गुस्से पर काबू पाए। फिर उसके पिता ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने उसे एक थैली में बहुत सारे कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस बगीचे में जाओ और एक कील को पेड़ में ठोक दो। हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो ऐसा ही करना। रवि ने पिता की बात मानी और जब भी उसे गुस्सा आता वह एक कील पेड़ में ठोक देता। पहले ही दिन उसने 30 कीलें पेड़ में ठोक दीं। धीरे धीरे दिन बीतते गए और रवि ने देखा कि कीलें ठोकने का काम बहुत थकाने वाला है। इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू में रखना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद रवि ने देखा कि अब उसे कीलें ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने अपने पिता को यह बात बताई। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हर उस दिन के लिए जब तुम अपने गुस्से को काबू में रखोगे, एक कील निकाल लो। रवि ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसने सभी कीलें निकाल लीं। फिर उसके पिता उसे उस पेड़ के पास ले गए और बोले, देखो बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुमने देखा कि पेड़ पर कितने सारे छेद हो गए हैं? यही होता है जब हम गुस्से में आकर किसी को चोट पहुंचाते हैं। हमारी बातें भी उन कीलों की तरह होती हैं जो दूसरों के दिल में छेद कर देती हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो और चुप रहने का महत्व समझो। रवि ने अपने पिता की बात को गहराई से समझा और उसने वादा किया कि अब वह कभी भी गुस्से में आकर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने चुप रहना और संयम रखना सीख लिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे समझने लगे और उसके प्रति अपने व्यवहार को बदलने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से में आकर बोली गई बातें बहुत हानिकारक हो सकती हैं। चुप रहने और संयम रखने से हम न केवल अपने मन को शांत रख सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अनावश्यक पीड़ा से बचा सकते हैं। जब हम अपने गुस्से को काबू में रखते हैं तो हम सही तरीके से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चुप रहना एक कला है जो हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे शांत और संयमित रहना चाहिए।